आरजे किड्स। राहुल एक बहुत ही गरीब परिवार से था। वह किसी होटल में बर्तन मांजने का काम किया करता था। बर्तन मांजने के बाद रात को जो बचा खुचा खाना मिलता था, उसी से वह अपना और अपनी माँ का पेट भरता था, जो आँखों से अंधी थी। राहुल बहुत ही नेक और ईमानदार लड़का था। वह होटल में काम करने के बावजूद भी बिना इजाजत के किसी खाने को हाथ नहीं लगाता था। एक दिन की बात है। मुझे आज बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या करूं? भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अगर मालिक को बोलूंगा तो वो मुझे बहुत मारेगा, और हाँ, काम भी हाथ से जाएगा वो अलग। राहुल हिम्मत करके मालिक से कहता है, मालिक, बहुत तेज की भूख लगी है। रात की जगह अभी कुछ थोड़ा खाना दे दो ना, बाकी का रात को दे देना। अगर मैं तुझे खाना दे दूंगा तो ग्राहकों को क्या खिलाऊंगा? चल जा यहाँ से और झूठे बर्तन मांज। अगर बर्तन नहीं मांजे तो रात का खाना भी नहीं मिलेगा। राहुल बर्तन मांजने लग जाता है और बर्तन में बचे हुए खाने को खाना शुरू कर देता है, जिससे थोड़ी देर के लिए उसकी भूख शांत हो जाती है। चलो, अब थोड़ी सी भूख शांत हो गई। अब और बर्तन मांज देता हूँ, जिससे अपने घर के लिए खाना लेके जा सकूं। राहुल फिर से बर्तन मांजना शुरू कर देता है। रात हो जाती है तो होटल बंद करने का समय आता है। तभी होटल का मालिक उसको एक पैकेट देता है, जिसमें कुछ खाना होता है। राहुल उस पैकेट को लेकर घर आ जाता है। आ गया बेटा, आज तो तूने बहुत वक्त लगा दिया। देख, मुझे लगता है रात बहुत हो गई है, चारों तरफ सन्नाटा है। हाँ माँ, थोड़ा ग्राहक ज्यादा थे, इस वजह से देर हो गई। देख, मैं तेरे लिए खाना लेकर आया हूँ। हाँ बेटा, जो तू लेकर आता है वही खा लेती हूँ। मैं तुझे तो खिला नहीं सकती, तेरे ही भरोसे हूँ। ला जल्दी से खाना दे, बहुत तेज भूख लगी है। राहुल जैसे ही उस पैकेट को खोलता है तो उसमें एक चाकू रखा हुआ होता है। वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि आज खाने में ये चाकू कहाँ से आ गया। लगता है गलती से खाना पैक करते हुए मालिक ने ये चाकू रख दिया होगा। इसको मैं सुबह मालिक को सौंप दूंगा। अगले दिन राहुल उस चाकू को लेकर दुकान पर जाता है और होटल के मालिक से कहता है, मालिक, कल खाने के पैकेट में ये चाकू निकला था, शायद गलती से रह गया होगा। ये इस होटल का चाकू नहीं है, शायद तुम्हारे घर में ही किसी ने रख दिया होगा। मैं इस चाकू को नहीं रख सकता, ये तुम्हारे लिए ही है, तुम ही इसे रखो। पता नहीं कहाँ से चाकू रख लाया है। अगर ये चोरी का हुआ तो नाम मेरे ऊपर आ जाएगा। राहुल उस चाकू को रख लेता है। उसे रात को पैकेट के साथ घर ले आता है और घर लाकर उस चाकू को देखकर सोचने लग जाता है, फिर ये चाकू है किसका? तभी उसकी माँ राधा उसको आवाज लगाती है, राहुल, जरा पास में से काकी एक सेब दे गई थी, उसे काट कर खा लेना। ठीक है माँ, अभी काटता हूँ। राहुल सेब को जैसे ही चाकू से काटते हुए सोचता है कि काश आज मैं माँ को इस सेब से रस निकाल कर पिला सकता तो कितना अच्छा होता। माँ वही रूखी सूखी रोटी रोज की खाती है और आज सेब मिला है, ये भी सड़ा हुआ। जैसे ही राहुल उस सेब को काटता है, सेब और चाकू छूटकर जमीन पर गिर जाते हैं और एक ग्लास में सेब का रस बन जाता है। ये क्या? इस चाकू से मैंने सेब काटना चाहा और सोचा ही था कि ये सेब का रस बन जाए, और ये सेब का रस बनकर तैयार हो गया। ये तो बड़ा अजीब है। तभी राहुल उस चाकू से एक कपड़े को काटता है और सोचता है कि इसकी कमीज बन जाए तो कमीज बनकर तैयार हो जाती है। अरे, ये चाकू तो लगता है कोई जादुई चाकू है। इसे काटते हुए कुछ भी मांगो तो ये पूरा कर देता है। और वाह, अब तो हमारे भाग्य जैसे बदल ही गए समझो। और भागा भागा अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। क्या सच में तुझे कोई जादुई चाकू मिला है? मैं तो देख नहीं सकती, पर तेरी बातों में सच्चाई नजर आती है। हाँ माँ, सच में वो चाकू जादुई है। उसे जो मांगो वो दे देता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर तुझे कोई चीज ऐसी मिली है तो तेरी सारी इच्छाएं पूरी करती है, तो तुझे उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी सहायता से सबकी मदद करनी चाहिए।
जिसको भी किसी चीज की जरूरत हो तुझे उस चाकू से उस चीज को दे देना चाहिए। तुम सच कह रही हो माँ, मैं सबकी मदद करूँगा और साथ ही साथ इस चाकू की सहायता से मैं एक अपना व्यापार शुरू करूँगा, जिससे उस व्यापार से आने वाले पैसे से मैं सबकी मदद करूँगा। तभी राहुल सोचता है कि मैं क्यों ना अपनी माँ की आंखों की रोशनी इस जादुई चाकू से मांग लूं, और वह उसे राधा की आंखों को मांगता है तो राधा की आंखों की रोशनी भी वापस आ जाती है। राहुल देखो, मुझे सब कुछ दिखने लगा है और मैं सब कुछ देख सकती हूँ। मैं तुम्हें भी देख सकती हूँ, इस घर को भी देख सकती हूँ। ये कैसे हो गया? माँ, मैंने इस चाकू से तुम्हारी आंखें मांगी थी और इसने तुम्हें अपनी आंखों की रोशनी दे दी। अब राहुल उस चाकू की मदद से खुद का एक होटल खोलता है, जिससे वह हर भूखे व्यक्ति को भोजन कराता है, जिसका दाम बहुत ही कम होता है, पर वह दाम उसी से लेता है जो उस दाम को देने के काबिल हो। गरीब इंसान से वह पैसे नहीं लेता, बल्कि फ्री में खाना खिलाता है। अब राहुल उससे आने वाले पैसों से हॉस्पिटल और अनाथ आश्रमों को खोलता है और सबकी मदद करता है। जब यह बात उस होटल के मालिक को पता चलती है तो वह उस चाकू को चुराने के लिए उसके बनाए होटल में दाखिल हो जाता है। अच्छा, तो ये चाकू है जिसकी मदद से ये पूरा होटल चल रहा है। इसको तो मैं चुरा कर ही रहूंगा। काश मैंने ये चाकू पहले ही रख लिया होता जब ये मुझे वापस करने आया था। मालिक जैसे ही उस चाकू को हाथ लगाता है, चाकू बहुत तेज गर्म हो जाता है। इससे मालिक का हाथ जल जाता है। अरे, ये तो बहुत तेज गर्म है, इसको तो छुआ भी नहीं जा सकता। राहुल इससे कैसे काम करता होगा? लेकिन मुझे इस बात से क्या, मुझे तो ये चाकू चाहिए। जैसे ही मालिक उस चाकू को दोबारा छूने की कोशिश करता है, चाकू उससे उसको मारने के लिए दौड़ पड़ता है। वो जान बचाकर भाग जाता है। ये सब नजारा राहुल देख रहा होता है। वह समझ जाता है कि अब इस जादुई चाकू का आज पता लगने लगा है, तो वह उस जादुई चाकू से कहता है, जादुई चाकू, तुमने हमारी बहुत मदद की। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे, परंतु अब तुम्हारी मदद से मैं एक सभ्य व्यक्ति बन गया हूँ और इस व्यापार को आगे बढ़ा सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम किसी गलत हाथ में ना पड़ो और तुम जहाँ से आए वहीं चले जाओ। अब जादुई चाकू वहाँ से गायब हो जाता है और राहुल उस होटल को अपने बलबूते पर पूरी ईमानदारी और सच्चाई से चलाते हुए दूसरों की मदद करता है। इसी तरह से राधा और राहुल अपना बाकी का जीवन जीते हैं। सभी उन दोनों की बहुत इज्जत मान सम्मान करते हैं।